क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा ब्रह्मांड डर से कांप रहा हो, जब देवता भी हार मान चुके हों, जब हर दिशा में सिर्फ अधर्म का अंधेरा फैल चुका हो, तब उद्धार कौन करता है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो अकेले ही पूरी सृष्टि का संतुलन बदल दे? आज की ये कथा आपको ले जाएगी उस दिव्य युद्ध तक जहां जन्म हुआ एक ऐसी देवी का जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो शक्तिशाली, चालाक और निर्दयी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। मुझे कोई देवता, दानव या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह वरदान एक दिन पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन जाएगा। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को युद्ध में हरा दिया और इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। हर तरफ विनाश, हर दिशा में डर। देवता भागने लगे, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। हार कर सभी देवता एकत्र हुए। वे पहुंचे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास। उनकी आंखों में डर था और दिल में एक ही सवाल। तभी तीनों देवताओं के अंदर से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। वो तेज इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उस दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का जिसे दुनिया मां दुर्गा के नाम से जानती है। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी, 10 भुजाएं, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र, शिवजी का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख और उनका वाहन सिंह। वो सिर्फ एक देवी नहीं थी, वो स्वयं शक्ति का स्वरूप थी। जब महिषासुर को इस नई शक्ति के बारे में पता चला तो वो हंस पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। जैसे ही मां दुर्गा युद्ध भूमि में उतरी, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। महिषासुर ने अपनी पूरी सेना भेज दी, लेकिन मां दुर्गा के सामने सब धूल में मिल गए। उनके हर वार में शक्ति थी, हर प्रहार में न्याय। राक्षस गिरते गए, सेना खत्म होती गई, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। महिषासुर ने अपना असली रूप धारण किया, भैंसे का विशाल रूप। वो गर्जना करता हुआ, धरती को रौंदता हुआ मां दुर्गा की ओर बढ़ा। कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी। वो लगातार अपना रूप बदल रहा था, लेकिन मां दुर्गा शांत थी, स्थिर थी और पूर्ण नियंत्रण में थी। जैसे ही महिषासुर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आया, उसी क्षण मां दुर्गा ने छलांग लगाई, अपनी त्रिशूल से सीधे उसके हृदय पर वार किया। एक जोरदार गर्जना के साथ महिषासुर धरती पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। पूरा ब्रह्मांड उस क्षण शांत हो गया। देवताओं ने जयकार की, जय माता दी। फूलों की वर्षा होने लगी और हर तरफ प्रकाश फैल गया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक संदेश था। जब अहंकार बढ़ता है तो उसका अंत निश्चित होता है। जब अधर्म बढ़ता है तो शक्ति का जन्म होता है। और जब सच्चाई के लिए लड़ाई होती है तो जीत हमेशा धर्म की होती है। तो क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी महिषासुर जैसी शक्तियां मौजूद हैं? और अगर हैं, तो क्या हम में इतनी शक्ति है कि हम उनका सामना कर सकें? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।